तो शुरुआत माह रमज़ानुल मुबारक से जुड़ी खबरों के साथ। जयपुर में रमज़ानुल मुबारक के पहले जुमे की नमाज मसाजिद में पूरे खुशू व खुजू के साथ अदा की गई। जामा मस्जिद के इमाम मुफ्ती सैयद अमजद अली ने जुमे की नमाज पढ़ाई और इससे कबल खिताब करते हुए माह सयाम की फजीलत पर रोशनी डाली। मुफ्ती सैयद अमजद अली ने मुसलमानों पर जोर दिया कि वो इस बाबरकत महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करके अपने रब को राज़ी करने की कोशिश करें। गुज़िश्ता 2 बरसों से कोरोना वबा की वजह से मसाजिद में जुमे की बाजमात नमाज अदा नहीं हो पा रही थी। कोविड के 2 साल के बाद में एक बार फिर से राजधानी जयपुर के ऐतिहासिक जौहरी बाजार में वो रौनक देखने को मिली है जो रमज़ान के इस पाक और बाबरकत महीने में देखने को मिलती है। आप देख सकते हैं कि पहला जुमा आज है रमज़ान का और जो तमाम रोज़ेदार हैं जुमे की नमाज सामूहिक रूप से अदा करने के लिए पहुँचे हैं। यहाँ पर पिछले 2 साल में अगर देखा जाए कोविड की पाबंदियों की वजह से सामूहिक जो इज्तिमाई नमाज है उसकी इजाज़त नहीं थी। एक लंबे अरसे बाद ये माहौल फिर से देखने को मिला है। बहुत जो है सुरक्षात्मक कदम उठाते हुए आसपास के ट्रैफिक का ध्यान में रखते हुए पुलिस की मौजूदगी में बाकायदा यहाँ बहुत पाबंदियों के साथ में बहुत एहतियात के साथ में नमाज अदा की जा रही है। सब किस तरह से क्या तैयारियां की गई, किस तरह से नमाज का सिलसिला रहा? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा की तरह, क्योंकि 2 साल का एक बड़ा वक्फा जो है वो किसी भी त्यौहार चाहे वो रमज़ान हो, ईद हो, होली हो, दिवाली हो, तो कोविड की पाबंदियों की बिना पर नहीं हो पाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये त्यौहार शुरू हुए हैं। रमज़ान मुबारक का आज पहला जुमा आज अल्हम्दुलिल्लाह जामा मस्जिद में अदा किया गया और यहाँ जो भी गर्मी के अंदर इंतजामात पहले होते थे अल्हम्दुलिल्लाह इस बार भी उसी तरह से हुए और बहुत अच्छे से जुमे की नमाज अदा की गई है। 2 साल हो गए करीब करीब कोविड को। अब देखिए कि जुमे की नमाज हुई है, क्या फोकस किया गया, क्या दुआएं मांगी गई, क्या ध्यान आपने रखा इंतज़ामिया कमेटी? शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है, उसका करम और एहसान है कि गुज़िश्ता 2 साल जो कोविड का ज़माना गुज़रा बहुत परेशानी का ज़माना था, लेकिन उसको रहम आया और हालात मामूल पे आए। अल्हम्दुलिल्लाह शहर जयपुर में जामा मस्जिद जयपुर जौहरी बाज़ार के अंदर 2 साल बाद इज्तिमाइयत के साथ इतनी बड़ी नमाज फिर शुरू हुई। उसके लिए हम शुक्रगुज़ार, मशकूर और ममनून हैं अल्लाह ताला के। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि पाक परवरदिगार हमारी जो लग़ज़िश हैं और गलतियां हैं उनको माफ़ करना और आइंदा जो वक्त मुश्किल का गुज़रा है वो आइंदा हमारी ज़िंदगी में कभी नहीं आए। हम इस हमारे जो ख़तीब हैं और मुफ्ती अमजद साहब, उन्होंने अपनी दुआ और ख़ुतबे के अंदर पूरे अमन अमान के लिए दुआएं की और उन्होंने रोज़े की अज़मत को बताया, रोज़े की अहमियत को बताया गया कि रोज़ा सिर्फ भूखा रहने का इनाम नहीं है बल्कि तक़वा इख्तियार करना और अल्लाह से तक़वे के लिए दुआएं करना। हमारी नज़रों का भी रोज़ा है, हमें अपने पड़ोस का भी ध्यान रखना है। ख़ास तौर से हमारे सूबे राजस्थान के लिए अमन अमान के लिए दुआएँ की गई और भाईचारगी के लिए दुआएँ की गई और पूरे आलम के अंदर अमन अमान हो इसके लिए दुआएँ की गई। हम मशकूर और ममनून हैं इंतज़ामिया के, हुकूमत के, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के जो वक्त वक्त पे हम लोगों का साथ देते हैं। मैं नईमुद्दीन कुरैशी से बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये आप देखिए कि यहाँ पर नमाजी जो हैं फ़र्ज़ नमाज के बाद में सुन्नतें अदा कर रहे हैं, दुआएं की गई हैं। एक लंबे अरसे बाद यहाँ पर तमाम लोग पहुँचे, बहुत से नमाजी यहाँ पर आए, तमाम लोगों ने एक साथ खुदा की बारगाह में सजदे किए और सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो दुआ की गई है वो राजस्थान में अमन चैन बना रहे, भाईचारा बना रहे, इसकी दुआएं की गई है। पूरे दुनिया के अंदर कोविड का जो प्रकोप है वो ख़त्म हो, इसके लिए दुआएं की गई है। और आज ख़ास तौर पर रमज़ान के बाबरकत महीने की जो अहमियत है इसके बारे में मुफ्ती अमजद साहब ने, जो कि जामा मस्जिद के इमाम हैं, उन्होंने जानकारी दी और लोगों से अपील की कि वो ज़्यादा से ज़्यादा भाईचारे को, प्यार मोहब्बत को और अमन को बढ़ावा दें। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। रमज़ान मुबारक के पहले जुमे की मुनासबत से औरंगाबाद की मसाजिद में खुसूसी एहतमाम किया गया था। जामा मस्जिद बड़ी लेन में हज़ारों की तादाद में फ़र्जंदान तौहीद ने नमाज जुमा अदा की। जुमे के बयान में मौलाना नईम मुफ्ती ने कोरोना वबा के 2 बरसों में इबादत गाहों पर आयद पाबंदियों का जिक्र करते हुए कहा कि इससे पहले कि इबादत का हक छीन लिया जाए, अपने रब को राज़ी कर लीजिए। उन्होंने रमज़ान मुबारक की अहमियत और अफादियत पर भी रोशनी डाली। ये सब्र का महीना है और इस महीने में ख़ास तौर से धूप और गर्मी का रोज़ा है,
जिसमें हम मुसलमानों को इंतहाई सब्र के साथ रोज़े का, तरावी का और तिलावत का अहतमाम करना चाहिए और ख़ास तौर से गरीबों की हमदर्दी और गरीबों के साथ जो बर्ताव है वो हमारा ऐसा होना चाहिए कि जो हम रमज़ान में अपने लिए जो कुछ इंतज़ामात करते हैं हम गरीबों के लिए भी वो इंतज़ाम करें, उनके घरों की खबरगिरी करें और उन गरीबों के लिए जो है रोज़ों का और इफ्तार का, सहर का और इसी तरह और दीगर जो है उनके ईद के लिए इंतज़ामात को हम जो है ख़ास तौर से हम उसकी फ़िक्र लें तो इंशाअल्लाह फिर हमारे रमज़ान कामयाब। वहीं मेरठ के शाही जामा मस्जिद में माह सयाम के पहले जुमे की नमाज में लोगों की कसीर तादाद देखी गई। इस मौके पर मुल्क में अमन और सलामती के लिए दुआएं भी की गई। अल्लाह ने ये मस्जिदें जो हैं दरअसल नमाजियों से हैं, नमाजी अगर उसमें हैं और नमाज पढ़ रहे हैं और अल्लाह के सामने सर पर सजूद हो रहे हैं तो उससे ही मस्जिदों की रौनक है। तो मस्जिदों को आबाद करना इस जो जहाँ हुक्म दिया गया है कि अल्लाह ताला जो है उनका बड़ा दर्जा है जो मस्जिदों को आबाद करते हैं, तो हमें इसका मौका मिला फिर दोबारा कि मस्जिदों में हमें जुमे की नमाज़ पढ़ने का मौका मिला। ये पहला जुमा है इस रमज़ान का। देखो जैसे कोरोना में मस्जिदों में पाबंदी लगाई गई, इससे एक बहुत बड़ी मायूसी थी और आज बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी मस्जिदें आबाद हैं माशाल्लाह और हम तो अल्लाह से यही दुआ करेंगे अल्लाह ताला आगे कोई बीमारियाँ ना आए और हमारी मस्जिदें सब धर्म स्थल खुले रहें और बहुत अच्छा लग रहा है। जामा मस्जिद में बहुत लोग पहले से भी ज़्यादा लोग आए हैं और मस्जिदों में भी जुमा हो रहा है। अल्लाह ताला हमेशा ऐसे ही खुशहाल आबाद रखे हिंदुस्तान को और मस्जिदों को आबाद रखे। जी अल्लाह का शुक्र है, करम है मालिक का कि 2 साल बाद आज रमज़ानों में उसकी बरकत से आज जामा मस्जिद में इतने लोग इकट्ठे हुए हैं। मालिक का बहुत करम है। पहला जुमा है रमज़ान का। अल्लाह की मैं खुद 1 साल बाद जामा मस्जिद में आया हूँ, नहीं तो मोहल्ले की मस्जिदों में अक्सर पढ़ रहे थे। अल्लाह का बहुत करम है मालिक का कि पहला जुमा हमने रमज़ान का जामा मस्जिद में। और महाराष्ट्र के मालेगांव शहर माह रमज़ान के शुरू से ही मदीना मुनव्वरा, ईरान, इराक की खजूरें फ़रोख्त करने के लिए आ जाती हैं। शहर के करीब मौजूद 5 अज़ला के लोग मालेगांव शहर में खजूरें ख़रीदने के लिए पहुंचते हैं। इमसाल 18 से ज़्यादा अक़साम की खजूरें बाज़ारों में फ़रोख्त हो रही हैं। शहर के कारोबारी मंदी और महंगाई के बावजूद मुनासिब दामों में खजूर की फ़रोख्त कर रहे हैं ताकि मज़दूर और गरीब तबका भी अच्छी खजूरें ख़रीद सके। 4-5 दुकानें घुमा हूँ लेकिन सबसे बेस्ट क्वालिटी मुझे मदीना खजूर पे ही मिली और सबसे बढ़िया खजूर जो है सुगरी वो मुझे बहुत पसंद आई और बहुत बढ़िया खजूर है वो। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा वैरायटी है मालेगांव के अंदर। इसमें फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। हमारे पास 18 से 20 किस्म की खजूरें हैं, कुछ मदीना की है, कुछ ईरान की है और माशाल्लाह खजूर तो बहुत अच्छे दामों में बिकी है। जंग होने के कारण रेट बहुत थे, हमने उसको नज़र रखते हुए रमज़ान का महीना रमज़ान के महीनों को अवलियत देते हुए खजूरों के दाम नॉर्मल रख कर ही धंधा किया है। अभी हमारे पास में सुगरी हो गया, अंबर हो गया, अजवा हो गया, सगई हो गया, सुगरी हो गया, सलवी हो गई, रबिया हो गई, कलमी हो गई और हमारा बोलो मसरूब हो गई। तमाम जितनी भी मदीनी खजूर भी जो भी आई हुई थी सब खलास हो गई। रमज़ान मुबारक से कुछ रोज़ कबल ही रियासती हुकूमतों ने कोरोना वबा से निजात और कारोबार के लिए खुली छूट देने पर आवाम में मुसरत का इजहार किया जा रहा है। औरंगाबाद के बाशिंदे हुकूमत के इस इक़दाम की सताइश कर रहे हैं, साथ ही ये दुआ भी कर रहे हैं कि फिर से कोरोना वबा का सामना करने की नौबत ना आए। शहर के बाज़ारों में रौनक लौट आई है, मस्जिदों के दरवाजे खोल दिए गए हैं, इफ्तारी और इबादतों का एहतमाम किया जा रहा है। रोज़ादारों का कहना है कि इस महीने की अहमियत को समझते हुए अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश की गई तो साल भर रहमतों का सिलसिला जारी रहेगा। शुक्र है, लाख लाख करम है, एहसान है कि अल्लाह ने जो है तो रहमत बरकत नाजिल करा और 2 साल बाद लॉकडाउन की जो सख्तियाँ थी वो ख़त्म हो गई। हुकूमत का भी शुक्रिया अदा करते हैं, अल्लाह के बारगाह में भी लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि उसने बहुत बहुत हम पे इनाम करा, अपनी रहमत नाजिल करा, अपनी बरकत नाजिल करा। और हम तमाम उम्मत मुस्लिमा से दरख्वास्त करते हैं
कि वो तमाम साहब अल्लाह के हुजूर सर्वजूद रहे, ऐसे अल्लाह के हुक्म बदल आए तो इंशाअल्लाह तमाम ज़िंदगी अल्लाह की रहमतें नाजिल होंगी। चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में माहाना छुट्टी मनाई गई। रमज़ान के इस मुक़द्दस महीने में आने वाले इस छुट्टी में मुख्तलिफ हिस्सों से आए ज़ायरीन ने कसीर तादाद में शिरकत की। आज ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में 6 रमज़ान मुबारक के वक्त ज़ायरीनों के अंदर लंगर तकसीम किया गया गरीब नवाज सेवा समिति की तरफ से, और रोज़दार ज़ायरीनों को हर महीने ही यहाँ पर जो तकसीम अपना वेज पुलाव किया जाता है, वही वेज पुलाव आज रोज़दार ज़ायरीनों को भी तकसीम किया गया। छठी शरीफ के ख़ास मौके पर सभी के लिए दुआ की गई। जो लोग यहाँ पर हाजिर थे उनके लिए भी दुआ की गई। जो गैर हाजिर रहे गरीब नवाज की बारगाह में किसी मजबूरी की वजह से नहीं आ पाए, उनके लिए भी गरीब नवाज की बारगाह में सबके लिए दुआएं की गई कि गरीब नवाज उनको जल्दी से जल्दी अपने दरबार में कामयाबी खुशहाली के साथ बुलाएं, उनकी दुआएं मकबूल करें। गरीब नवाज की बारगाह में जो आते हैं उनकी उम्मीदें पूरी हों। सब अपने दरबार में आके मन्नतों के धागे बांध रहे हैं, मन्नतों के धागे खोल रहे हैं, सब उनकी मुरादें पूरी हो रही है। गरीब नवाज की बारगाह में सबको गरीब नवाज इसी तरह बुलाते रहे। खुश तो अजमेर दरगाह में माहाना छठी का मंजर देखने से ताल्लुक़ रखता था। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। वक्फे के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि राजधानी भोपाल के नरेला असेंबली हल्के के बिहारी मोहल्ले में शाहिद कबाड़ी के घर पर इंतजामिया के जरिए बुलडोजर लगाकर की गई इन्हदामी कार्रवाई को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी घमासान छिड़ गया है। नरेला असेंबली हल्के से बीजेपी एमएलए और मध्य प्रदेश के काबीना वजीर विश्वास सारंग ने शाहिद कबाड़ी पर पड़ोसी की बच्चियों के साथ छेड़छाड़ किए जाने का इल्जाम लगाते हुए इन्हदामी कार्रवाई को हक बजानिब करार दिया है। जबकि भोपाल वस्त से कांग्रेस एमएलए आरिफ मसूद ने वजीर विश्वास सारंग पर वजीर आला और पुलिस इंतजामिया को गुमराह करके इन्हदामी कार्रवाई करवाने का इल्जाम लगाया है। आरिफ मसूद का कहना है कि ख्वातीन के बीच झगड़ा हुआ था जिसकी रिपोर्ट पुलिस में दर्ज है, लेकिन वजीर के जरिए सबको गुमराह करके जो कार्रवाई की गई है उसे कबूल नहीं किया जा सकता। आरिफ मसूद के जरिए शाहिद के अहले खाना की भोपाल कमिश्नर से मुलाकात करवाकर मामले की जांच करने और कार्रवाई करने का मुतालबा किया गया है। आरिफ मसूद ने पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट जाने का भी ऐलान किया है। सबसे बड़ी दिक्कत है कि कांग्रेस के नेता उन लोगों को संरक्षण देते हैं जो बेटियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, जो बेटियों के साथ मारपीट करते हैं। यदि प्रशासन ने कार्रवाई की है तो उस व्यक्ति के खिलाफ की है जिसने अपने मोहल्ले में अपने सामने रहने वाली बेटी के साथ अनर्गल काम करने की कोशिश की थी और उसके साथ मारपीट की थी। और यदि कांग्रेस ऐसे लोगों को संरक्षण देती है तो कांग्रेस की रीति और नीति में के बारे में आप पता कर सकते हैं। कांग्रेस हर समय तुष्टीकरण की राजनीति को अपनाती है। मैं एक पीड़ित परिवार को मिलाने लाया था जिसके बारे में मंत्री जी ने और गुमराह करा, मुख्यमंत्री को भी और जिला प्रशासन को भी गुमराह करा। और मंत्री जी से आप लोगों के माध्यम से दरख्वास्त करता हूं कि वो स्थिति को स्पष्ट करें। उन्होंने कहा कि ये एक लड़की छेड़ने वाला व्यक्ति है, इसने बेटी को छेड़ा। फिर एक महिला ने दुर्भावनावश दूसरी बार ये मुकदमा दर्ज करा दिया कि इसने मुझे छेड़ा। तो अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन के चलते हुए न्यायालयीन प्रक्रिया से पहले हमने निर्णय ले दिया और मंत्री जी ने जिला प्रशासन को गुमराह करा और मुख्यमंत्री जी को गुमराह करके ये कह दिया कि लड़की छेड़ी और एक माहौल एटमॉस्फेयर क्रिएट करके उसका मकान गिरा दिया, जो न्यायोचित नहीं है, जिसके तथ्य मैंने आज कमिश्नर साहब को पेश किए। कर्नाटक मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम के रियासती जनरल सेक्रेटरी सिराज अहमद जाफरी ने लाउडस्पीकर के जरिए अजान देने के मामले को लेकर तशवीश में मुब्तला न होने की मिल्लत इस्लामिया से अपील की है। सिराज अहमद जाफरी ने रायचूर में न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए कहा कि स्पीकर पर अजान के ताल्लुक से पहले से ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अहकामात मौजूद हैं। रियासत कर्नाटक में जिस तरीके से हर दिन एक नया मसला लाकर मुसलमानों को हरासान करने की कोशिश की जा रही है, जिस तरीके से हिजाब हो गया, फ्रूट का हो गया और यात्रा का हो गया, स्ट्रीट वेंडर्स का हो गया, बिजनेस का हो गया, उसी तरीके से आज़ान का भी जो है एक मसला खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, जो कि एक ऑलरेडी सेटल्ड डिस्प्यूट है, जिसका हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से जो है क्लियर डायरेक्शंस हैं। कुछ डेसिबल्स पे जो है आज़ान दी जा सकती है। उसी तरीके से मंदिर के
तालीम और सही तरबियत से ही तलबा अपनी मंजिल को हासिल कर सकते हैं। मुस्लिम तलबा बेपनाह सलाहियतों के मालिक हैं, लेकिन वक्त पर सही तरबियत नहीं मिलने से वो अपनी मंजिल से दूर हो जाते हैं। इन ख्यालात का इजहार मुस्लिम एजुकेशन एंड करियर प्रमोशन सोसाइटी के ज़रिए एहतमाम भोपाल में मुनक़िदा करियर काउंसलिंग प्रोग्राम में माहिरीन तालीम ने किया। एक रिपोर्ट देखी। मुस्लिम एजुकेशन एंड करियर प्रमोशन सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम भोपाल में मुस्लिम तलबा की करियर काउंसलिंग को लेकर प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। करियर काउंसलिंग प्रोग्राम में उन तलबा व तालिबात को मदऊ किया गया था जिन्होंने बोर्ड का इम्तिहान दिया है और अपने आगे के करियर को लेकर तजब्जुब का शिकार हैं। माहिरीन का मानना है कि हाई स्कूल के बाद से ही असल तालीम शुरू हो जाती है और जो तलबा सही वक्त पर सही फैसला करके अपना सब्जेक्ट चूज करते हैं उनके लिए मंजिल बहुत आसान हो जाती है। मुस्लिम माशरे के बेशतर तलबा सही रहनुमाई नहीं होने के सबब अपने मिशन से भटक जाते हैं और फिर मंजिल उनसे कोसों दूर हो जाती है। हम लोग एक एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं आमतौर से हर साल। इस साल हम नहीं कर पाए थे, लेकिन इस साल हमने कोशिश ये की है कि उनकी काउंसलिंग करें, क्योंकि अब ये एग्ज़ाम 10th क्लास के स्पेशली जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिए या 12th के भी एग्ज़ाम दे देंगे, तो उसके बाद इनको ये नहीं मालूम कि मुस्तकबिल में हमें क्या बनना है, और अगर बनना है तो उसके लिए कौन सा रास्ता अख्तियार करना है। तो उनको हम मुख्तलिफ़ इस तरह के सेशन लगाकर उनको ये बताने की कोशिश करते हैं कि देखिए, अगर आप इस फील्ड में जाएंगे तो ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और अगर आप इस फील्ड में जाएंगे तो ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ये एक बहुत अच्छा स्टेप है, लेकिन हमें इसे और मजबूत करने की ज़रूरत है। जो ये इन लोगों ने चलाया है, ये काम शुरू किया है, इसमें बहुत ज़्यादा हम लोगों को मदद करने की ज़रूरत है। ना सिर्फ ज़बानी तौर पर, माली तौर पे, बल्कि इनको हमें गाइडेंस की भी इन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिनमें हमें पोटेंशियल दिख रहा है उन्हें सही तरीके से हर तक गाइड कर सकें, फैसिलिटेट कर सकें और इनकी आगे बढ़ने में मदद करें। सोसाइटी के जरिए मुस्लिम तलबा व तालिबात की मुफ्त करियर काउंसलिंग का सिलसिला शुरू किया गया है ताकि हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी स्कूल के बाद तालीम को लेकर तलबा की रहनुमाई किया जा सके। इस मौके पर सोसाइटी की जानिब से तलबा को स्कॉलरशिप चेक भी तकसीम किए गए। जी, मैं मीकैप्स का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी और मुझे इतना इनकरेज किया और हम सबको बताया कि हमें क्या करना चाहिए। और मैं इंशाल्लाह अपनी 10th क्लास में बहुत अच्छे मार्क्स लाके अपने मम्मी पापा को अच्छा फील कराऊंगी और मैं खुद भी अच्छा फील करूँगी। मुझे आगे पढ़ने के लिए वो हिम्मत ताकत दी। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। क्या ख्वाब है बनने का? मुझे इंजीनियर बनना है। कितने घंटे पढ़ाई? 2 घंटे रोज़। मेरी पढ़ाई में मीकैप्स वालों ने मेरी बहुत हेल्प की है और आगे चलकर मैं भी मीकैप्स के लिए मुझसे जो भी बनेगा मैं उनकी हेल्प करना चाहूँगी। सोसाइटी का जिन्होंने हमारी मुश्किल वक्त में बहुत मदद की, जब हम फ़ीस भरने के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, तब इस वक्त हमारी मीकैप्स द्वारा बहुत मदद की गई है और इंशाल्लाह आगे चलकर हम भी इसी सोसाइटी के मेंबर बनेंगे इंशाल्लाह। वाज़ेह रहे कि मुस्लिम एजुकेशन एंड करियर प्रमोशन सोसाइटी के जरिए मुस्लिम तलबा की तालीम के लिए वजीफा का काम तो 3 दहाइयों से किया जा रहा है, लेकिन कोरोना में सोसाइटी के जरिए वालिदैन की सरपरस्ती से महरूम तलबा को तालीमी सिलसिला जारी रखने के लिए भी अहम कदम उठाया गया। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भोपाल से महताब आलम की रिपोर्ट। यूनानी मेडिसिन फैकल्टी AMU और समान इंपीरियल गिल्ड की जानिब से एक मुज़ाकरा और पोस्टर कॉम्पिटिशन का इनेकाद किया गया, जिसका मौजू था रोज़ा, इफ्तार और सहर। इस मौके पर पद्मश्री प्रोफेसर हकीम सैयद जिल्लुर रहमान और मेयर अलीगढ़ मोहम्मद फुरकान ने मुज़ाकरे में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। तकरीब के कन्वीनर प्रोफेसर M सफदर अशरफ ने बताया कि हर साल आलमी यौम सेहत के ताल्लुक से बेदारी प्रोग्राम मुनक़िद किए जाते हैं। इस मरतबा इस तरह का मुज़ाकरा मुनक़िद हुआ है। साथ ही हाल ही में कराए गए बानी दरसगाह सर सैयद अहमद खां की यौम वफ़ात की मुनासबत से हुए ऑल इंडिया मज़मून नवीसी मुकाबला उर्दू और हिंदी ज़बान के फ़ातिहीन को भी इनामात से नवाजा गया। अमरावती बस स्टैंड के करीब शिवाजी कॉम्प्लेक्स में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। कॉम्प्लेक्स में अस्पताल, कोचिंग क्लास समेत मुख्तलिफ दुकानें हैं। ताहम कोचिंग क्लासेस में ज़ेर तालीम 400 तलबा महफूज बाहर निकाल लिए गए। वहीं अस्पताल में मौजूद मरीजों को फौरी बहिफाजत बाहर निकाला गया।
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज शोबे सर्जरी के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर वासिफ मोहम्मद अली को गुज़श्ता दिनों अयोध्या में मुनक़िदा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की 86वीं सालाना रियासती कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रेसिडेंशियल एप्रिसिएशन अवार्ड से नवाजा गया। डॉक्टर वासिफ मोहम्मद अली ने इस पर मसरत का इजहार करते हुए कहा कि ये अवार्ड हमारे मेडिकल कॉलेज में आया है, इसके लिए हम सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और इसी के साथ खास बात इंडिया में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे न्यूज़ 18 उर्दू के साथ।